गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंदिरा क्लासेस। जैसा कि कल हम लोगों ने पूरा वर्ण खत्म कर लिया था, हम लोगों ने कल 11 तक पूरा पढ़ लिया था। आज हम लोग स्वर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ठीक है, अब ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? आ उ ए, इया। अच्छा ये बताइए, इसमें से स्वर तो हम मैंने आपको कल बताया भी था, स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी बताया था। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा वो बड़ा वो, ए। लेकिन इया नहीं होता ये। ठीक है, देखिए इसमें दिया भी हुआ, छोटा बड़ा छोटी, छोटा वो बड़ा वो, ए ओ औ स्वर है। अतः जो इया है ये व्यंजन है। ये क्या है? ये व्यंजन है। ठीक है, और चा वर्ग का पंचमाक्षर है। अर्थात चा वर्ग का क्या है? चा छा जा जा इया, मैंने बताया था। चा वर्ग, खा वर्ग, का चा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये सब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कल कि कंठ, कंठ तालु और मूर्धन्य, ये सब मैंने बताया यही होते कंठ, कचट तप। ठीक है, उसका एक शॉर्ट ट्रिक है कचट तप, मतलब कि का से कंठ, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, ये इया क्या है? ये हमारा पंचमाक्षर है। और पंचमाक्षर कैसे? जैसे पांचवें नंबर पर आ रहा है वो, जैसे चा छा, देखिए चा छा जा झा झा इया। ठीक है, ये पांचवा पंचमाक्षर हुआ ना ये। ठीक है, तो ये हुआ पंचमाक्षर, चा वर्ग का पंचमाक्षर और ये व्यंजन है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये वीडियो वाले पेपर में भी है, जिन जिन बच्चों ने 2018 का पेपर दिया होगा वीडियो का, उनके में ये क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखिए देखिए ये दिया हुआ ना, अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करे, मतलब आगे का जो भाग होता है वो करता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई बोल रहे हैं, ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ये अग्र स्वर में आएंगे। मध्य स्वर में छोटा आ आता है, मतलब जो छोटा आ बड़ा छोटी जो, तो ये छोटा आ मध्य स्वर में आ। अच्छा बोलिए आ, ये मध्य भाग होता है ये। ठीक है, और पश्च में जो बचते हैं, जैसे पश्च स्वर में जिन स्वरों को चढ़ में जीभ का पश्च भाग काम करे, जैसे आ, उ, ओ, आ। ठीक है, ये जो पश्च भाग काम करता है, पिछला पीछे वाला पश्च। ठीक है, पश्च स्वर वही वो पश्च स्वर होते हैं। जीवा के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये सारे पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? अच्छा बताइए, इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? सब लोग आंसर भी दीजिए, कमेंट में भी लिखते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा इसमें 14 में कौन सा क्वेश्चन सही होगा। छोटा बड़ा छोटी छोटा, इसमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ओ नहीं है, ओ नहीं होगा इसमें। और ये भी देखिए वीडियो की परीक्षा में पूछा गया है 2018 वाले में। जैसे ओ क्या मूल दीर्घ स्वर नहीं, ये संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए ओ, और देखिए नीचे दिया हुआ है, ये देखिए, जैसे ये दिया हुआ ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बल्कि संयुक्त स्वर है। और ओ बनता किससे है? देखिए आ, ये पूछता भी है कि ओ किस किससे मिलकर बनता? आ, छोटा आ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बनता हुआ। ठीक है, बराबर ओ। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। हरस स्वर क्या होते हैं? छोटा आ, जैसे इनको हम लोग हर स्वर को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। आ ई उ री, इनको हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। हम मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे आप लोग लिख भी लीजिएगा। जो बच्चे लिख रहे हैं वो ऐसे जो मैंने बोला है एक्स्ट्रा उसको जरूर लिखिएगा। जैसे हर्ष स्वर को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं, उसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर को देखिए क्या है? बड़ा बड़ी बड़ाऊ। संयुक्त स्वर में देखिए ये संयुक्त स्वर है। एक संयुक्त व्यंजन अलग होता है, वो छात्र री, और लेकिन संयुक्त स्वर जो है ये अलग है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए 15 क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? बताइए, एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को देखिए, ये भी वीडियो परीक्षा में आया हुआ 2018 में। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे ये देखिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। व्यंजन क्या होता है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। ठीक है, जो कि निम्नलिखित श्रेणी, जैसे देखिए 33 वर्ण। कैसे? स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया था, स्पर्श व्यंजन जो का से माँ तक होते हैं, यानी 25, का से लेके माँ तक के व्यंजन वर्ण। ठीक, अंतस्थ देखिए टोटल व्यंजन बता रहा है हिंदी में कितने व्यंजन है। देखिए एक ये 25 हो जाएंगे, का से माँ तक की 25। अंतस्थ ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, उसमें चार शाह हो जाएंगे। और अनुस्वार ये स्वर के बाद आने वाले व्यंजन है, जिसकी जिसकी ध्वनि क्या होती है? नाक से निकलती है। जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़, देखिए नाक से निकल रही है। आप लोग इसको प्रयोग करके भी देखिए, अंगूर ऐसा नाक से निकल रही है ना, इसकी ध्वनि जो निकल रही है नाक से भी तो निकल रही है, ये अनुस्वार होते हैं। ये देखिए टोटल कितने 33 व्यंजन है ये। ठीक है, अब 16 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन शब्द में री की मात्रा का उपयोग नहीं हुआ? देखिए ये पूछा भी गया है, ये यूपी पुलिस परीक्षा में भी आया है 2018 में। ये आगे भी पूछेंगे क्योंकि ये रिपीट होते हैं क्वेश्चंस और ये कितनी बार आए हुए हैं क्वेश्चंस। अब ये देखिए क्रिया है, वर्षा है, रिपु है या वृष्टि है। अब ये देखिए री री वृष्टि शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है वृष्टि। वृष्टि जैसे जो नीचे में रा लगता है, ये वाला जो रा, ये वाला, ठीक है। जैसे ये का लिखा, का में ये वाला रा, ये री वाला रा होता है, ये वाला रा, ये, ठीक है। आप देखिए, ये देखो ये दिया हुआ ना, जैसे वाह वाह, वृष्टि को कैसे लिखेंगे? वाह रा, ये री श टी ई, ये पूरे इसको तोड़ के लिखा गया है वृष्टि को, ठीक है। इसको जरूर देखिए क्रिया, इसमें री का यूज नहीं हुआ था, इसमें रा वाला रा, ये वाला रा हुआ, ये दिया हुआ क्रिया, ये क्रिया, क्रिया ये वाला क्रिया, ये, ठीक है। और वर्षा में ये वाला वर्षा, देखिए ये दिया हुआ ना वर्षा में, इसको भी देखिए तोड़ के लिखा गया, व र श आ, ठीक है। रिपु, ये देखिए रिपु दिखा, रिपु, ये दिखा हुआ, ये पूरा ऐसे तो इसको देख लीजिए पूरे अच्छे से, ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है क्योंकि ऐसे 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 क्या होते हैं क्वेश्चन, जैसे दे देगा वृष्टि, कौन से शब्द से मिलकर बना है, मतलब कैसे बना है, इसको तोड़ के दे दिया जाएगा और ऑप्शन दे देंगे ऐसे चार। तो आपको ये पता होना चाहिए इस तरीके से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। और नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ओष्ठ, ओष्ठ बताना। ओष्ठ मैंने आपको बताया था, पा फा बा भा भा, ऊ, ऊ और ऊ भी बताया था ना, ये स्वर भी है ओष्ठ। वो क्या, ओष्ठ वर्ड के उदाहरण भी, जिन्होंने कल कल जो रिवीजन करके आए होंगे उनको ये अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। ओष्ठ वर्ण क्या है? देखिए दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, जैसे ऊ पा, दो ओठ से बोलते पा फा बा भा, देखिए होंठ दोनों, दोनों लिप्स लग, मतलब दोनों होंठ एक दूसरे से मतलब स्पर्श हो रहा है ना। तो देखिए कंठ वर्ण क्या होता है? छोटा बड़ा। तालव्य में ई और ई, जैसे मैंने आपको कल पूरा बताया भी था, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से। मात्रा स्वर किसे, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को हम लोग समरूप यानी ग्रेफिम कहते हैं, समरूप, समरूप कहते हैं। मात्रा स्वर को समरूप कहते हैं। हिंदी में कुल 11, कुल 11 स्वर हैं जिनकी मात्राएं 10 हैं, जिनकी मात्राएं 10 हैं, ठीक है। देखिए स्वर ए और ए का उच्चारण मैंने आपको बताया था कंठ तालव्य में होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन भी कंठ तालव्य में होता है ए और ए, ठीक है। तो चलिए 20 क्वेश्चन में देखते हैं, ये देखिए 20 क्वेश्चन, देखिए जैसे ये दिया हुआ है, ये देखिए, ये व्याख्या दी गई है सी में, स्वर ए और ए का उच्चारण कंठ तालव्य है। आप कंठोष्ठ भी देख लीजिए, कंठ द्वारा जीभ और होंठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण क्या होते हैं? ओ और ओ, ये देखिए कंठ और ओष्ठ से, कंठ और जीभ और ओठ के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले, ठीक है। देखिए ओ और ओ। और फिर दंतोष्ठ में दांत और जीभ और ओष्ठ, होंठों के कुछ जो योग से मिलकर बोले जाते हैं, जैसे वाह वाह, ठीक। होष्ठ, होष्ठ क्या, दोनों होंठों के स्पर्श से बोले जाने वाले, जैसे ऊ पा वर्ग, पा वर्ग में कौन कौन से, पा फा बा भा भा मा, यही होता है, ठीक है। अब 20वां देखिए, व्यंजन किसकी, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से, वैसे मैंने बोला था स्वर की सहायता से बोले जाते हैं ये व्यंजन। देखिए पूछा भी गया है, ये मध्य प्रदेश पटवारी 2017 में पूछा गया है। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ठीक है। देखिए 21वां क्वेश्चन देखिए, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या होते हैं? मैंने आपको बताया स्वर होते हैं, ये स्वर होते हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी युवा कल्याण अधिकारी में आया था और 2018 वाले में आया हुआ था, ठीक है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या होते हैं? ये स्वर होते हैं। देखिए मात्रा के आधार पर पूछेगा स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। और जीवा के आधार पर भी 3 होते हैं, मध्य, अग्र, मध्य और पश्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे थ्योरी बेस्ड, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। और जैसे मैंने ये पूरी व्याख्या देखी, ये देखिए, ये व्याख्या भी जिन्होंने नहीं मतलब जिन्होंने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है, वो व्याख्या को शॉर्ट नोट्स बना के लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ह्रस्व क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, जैसे आ ई उ री। ह्रस्व को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व से भी अधिक समय लगता है। ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्वर है जिसके में ह्रस्व से अधिक समय लगता है, तो वो दीर्घ स्वर होगा। ऐसे थ्योरी से भी पूछ लेता है इसको, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए, इसका पूरी उदाहरण भी लिखिएगा आप लोग, बड़ा बड़ी बड़ा ये। संयुक्त स्वर मैंने बताया था, संयुक्त व्यंजन अलग होता है, संयुक्त स्वर अलग होते हैं। जैसे ये संयुक्त स्वर है ए ओ औ, कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्वर है और व्यंजन छात्र ज्ञा री वो होते हैं, ठीक है।
प्लुत स्वर जिनमें दीर्घ से भी अधिक समय लगता हो, जैसे ओ राम, ओम, ये। ठीक है, ये प्लुत स्वर सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है। ठीक है? 22वां देखिए, 22वां देखिए, 22वां देखिए, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार होते हैं? वैसे मैंने बताया था स्वर के प्रकार होते हैं। ठीक है? देखिए ये पूरी व्याख्या दी गई है। देखिए पूरी व्याख्या दी गई। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये देखिए, मैंने बताया था ना संयुक्त व्यंजन कौन को छात्र ज्ञान ये वर्णों के योग से बनते हैं। जैसे का किससे बनता है? का और शा से। ठीक है? तो ये छा बनता है। ता और रा से त्रा बनता है। जा और इया से ज्या बनता है। मतलब इसको हम लोग ज्ञा नहीं पढ़ेंगे, ज्या पढ़ेंगे। है ना? शा और रा से री बनता है। इसको ये जरूर देख लीजिए किससे क्या बनता है। ये बहुत ज्यादा पूछा भी गया है ना। इसका बहुत अच्छे से देखिएगा इसको, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं अच्छे से इसको। जैसे देखिए ए का निर्माण किससे हुआ? देखिए ये देखिए पूछा गया हुआ है, ये बिहार पुलिस में पूछा गया, ये पूछा और यूपी के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे ये। आ प्लस ई, आ प्लस ए, यानी ये बना हुआ आ प्लस ई से बना हुआ है। ठीक है? ये देखिए जो संयुक्त स्वर, ये संयुक्त स्वर भी है। ठीक है? ये ध्यान से देखिए, देखिए किससे बना हुआ, आ प्लस ए से बना हुआ ए, आ प्लस ऊ से ओ, आप ई प्लस आ से या। ये पूछे जाते हैं बहुत बार। ठीक है? इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं 24 क्वेश्चन पर। 24वें पे देखिए, देखिए 24वें क्या, निम्न भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। जो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है? देखिए ये पूरी व्याख्या दी गई है। ये देखिए, ये देखिए दी गई है। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल जो स्वर उत्पन्न स्वर उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ प्लस ई बराबर ए, इसकी परिभाषा भी पूछ सकता है। संयुक्त स्वर की परिभाषा, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे देखिए दीर्घ स्वर दिया है, आ प्लस आ बराबर बड़ा ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। है ना? मूल स्वर में आ ई ऊ री, ये मूल स्वर भी, इनको हरस स्वर भी कहते हैं। ठीक है? अब देखिए 25वां क्वेश्चन, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तब क्या कहलाते हैं? देखिए स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन तो वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। ठीक है? ये देखिए शब्दों को समझिएगा, उसकी परिभाषा को समझिएगा। ठीक है? संयुक्त संयुक्त देखिए स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे युग्मक ध्वनिया क्या होती है, ये भी पूछा गया है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या होता है? तब वह युग्मक ध्वनिया कहलाती है। जैसे दिक्कत, अक्षुण्ण, प्रसन्नता। द्वित्व ध्वनिया अधिकतर शब्द के बीच में आती है। ठीक है? जैसे बीच में आती, देखिए ये इसी से आप जान पाएंगे ये क्या होंगे, ये युग्मक ये इनको युग्मक या द्वित्व कहते हैं। जो दो दो आ जाए, जैसे ऋणा का आधा हुआ और ऋणा ऋणा पूरा हुआ। ठीक है ना? देखिए 2 बार आया हुआ है। ये द्वित्व ध्वनिया होती है। तालव्य जो तालव और जो तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, कौन कौन से? ई चा और चा वर्ग। चा वर्ग क्या होता है? ये तालु में आता है ना, चा चा जा जा इया, और छोटी बड़ी या और शा, ये सब तालव्य में आते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता रहा है ना, ये हम आपको जो बता रहे हैं सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर तंत्री क्या होती है? हाँ हाँ, स्वर तंत्रियां होती हैं कंठ के भीतर स्थित होती है, सघोष और महाप्राण आदि में आती है। देखिए हाँ किस में आता है? ये सघोष में भी आता है और महाप्राण में। आगे हम लोग सघोष और महाप्राण भी पढ़ेंगे। ठीक है? देखिए हाँ स्वर तंत्रियां क्या होती, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए। जिनका नोट नहीं, जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है, वो एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, इसी से ही पूरी आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? हाँ स्वर तंत्रियां सघोष और अघोष महाप्राण आदि में आते हैं। ठीक है? तो आज हम लोग ये पूरा 25 तक मैंने पढ़ लिया है। तो हम लोग ये पूरा 25 क्वेश्चन तक पढ़े हैं। फिर हम लोग कल 26 से पढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे सारे हिंदी वर्णमाला में जितने भी प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं सब खत्म कर लेंगे हम लोग वर्णमाला में। ठीक है? तो हम लोग ने आज 25 क्वेश्चन तक किए हैं। तो हम लोग कल 26 से स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।